राहुल जी, ये तो मैं मानती हूँ कि ठीक है अगर आप उन्हें भी कसूरवार मानते, लेकिन किसी के हैंड से तो जो गलती है उसको सुधार लेना चाहिए था ना। मौका तो वहां पर उनके पास भी था जिनकी सत्ता रही हो, क्या वो सही फैसला नहीं ले सकते थे? ये भी तो सवाल है ना। सवाल इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि जो हुआ वो आप भी जानते हैं, उसको दोबारा दोहराना बेहद मुश्किल है। कितने लाखों लोग मारे गए, कितनी महिलाओं के रेप हुए, कैसे ट्रेनों में लाशें भरकर आती थी, ये आप भी जानते हैं और इसका इतिहास भी गवाह है। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूं कि जो पार्टीशन हुआ, क्या वो बिग ब्लंडर नहीं है? पार्टीशन बिल्कुल बिग ब्लंडर है, उसी का मैं कारण बता उसके लिए अगर विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है और उस इतिहास से सबक लेने की बात आज की जाती है, तो उसमें तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ क्यों होगी? बिल्कुल सब इतिहास से सबक लेनी चाहिए। मैं उसी बिंदु पे तो आ रहा हूँ अर्चना जी। देखिए, आप अगर मेरे बात को पूरा नहीं होने देंगे तो फिर इस कार्यक्रम में मेरा आने का लाभ क्या? मेरा सवाल भी आप ही से है ना, आप ही जवाब देंगे। आप ही से मैंने सवाल किया है, बताइए। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ उसी के ऊपर। देखिए, जो आपका सवाल है उसके उत्तर की तरफ ही मैं आ रहा हूँ कि मैं कह रहा था कि 1942 में दो परिस्थितियां दिख रही थी हम लोगों को। आजाद हिंद फौज के माध्यम से अंग्रेजी सेना के ऊपर हमलावर थे सुभाष चंद्र बोस, और उसी समय सावरकर महोदय सीधा सीधा आह्वान कर रहे थे अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का। पूरे, मैं गलत नहीं बोल रहा, ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ बोल रहा हूँ। बाद में सावरकर जी का यह भी बयान आता है कि वो जमुना के दूरा से किसी प्रकार का मतभेद नहीं रखते। सुभाष चंद्र बोस का नाम ले रहे हैं, सौरभ जी बहुत ध्यान से सुन तो लीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था वो भी तथ्य रख दीजिए। भाई, आप सावरकर का नाम लेने से पहले आप सुभाष चंद्र बोस जी का नाम ले रहे हैं। जरा सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं ना, उनके बारे में बता दीजिए। आप मेरे बातों का गलत तथ्य मत रखिए, यहाँ पर लगातार गलत तथ्य रख रहे हैं। आपने बताया गलत तथ्य मैंने नहीं रखा है, बिल्कुल गलत तथ्य रख रहे हैं। सही हूँ। आप अगर हमारी बात को नहीं सुनना, अच्छा ये बताइए, अगर आपका देखिए अभी नाम आ रहा है प्रशांत उमराव लिख करके आ गया था और आपका नाम राहुल लाल है, अगर आपका नाम मैं बोल दूं राहुल खान, तो आपको कैसा लगेगा? आपने कहा उत्तर प्रदेश के अंदर जब कांवड़ यात्रा थी, लोगों की श्रद्धा को देखते हुए जो शिव भक्त हजारों किलोमीटर जो है किलोमीटर पैदल जा रहे हैं कांवड़ लेकर के अपना शुद्ध जल भगवान शिव को चढ़ाने, क्या आप नाम बदल करके ऐसे पकड़ाए नहीं? क्या कई सारे रेस्टोरेंट, कई सारे होटल के मालिक पकड़ाए नहीं जिनका नाम कुछ और निकला और वास्तव में कुछ और है? तो आप खाएंगे इस देश का, देश का खोलेंगे, देश के नाम पे जो हिंदू के नाम पे ढाबा जो है, और उसके बाद खाएंगे दूसरे जगहों का, बाहर का, पाकिस्तान का। ये चीज नहीं चलेगी ना भैया राहुल लाल जी। ठीक है, मेरी बात को पूरा गलत तथ्य रख रहे हैं, मैं इसलिए आपको बीच में बोला। चलिए ठीक है, एक एक करके बोलिए क्योंकि दोनों की बात अगर समझ में नहीं आएगी तो आपके जवाब का कोई मायने नहीं है। वापस आऊंगी आपके पास। मुस्लिम स्कॉलर आसिफ रमीज हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी स्वागत करते हैं। आसिफ रमीज जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज जो हमारा सवाल है वो इस बात को लेकर विभाजन विभीषिका आज के दिन 14 अगस्त की हम बात करें तो इस तारीख को अगर याद किया जाता है तो कई ऐसे किस्से याद आते हैं जो हमारे देश के दर्द को बयां करते हैं और जो देश का दो टुकड़े हुए हैं उस दर्द को बयान करते हैं। आसिफ रमीज जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इसे जो पार्टीशन है बिग ब्लंडर ये माना जाता है, लेकिन उस वक्त मांग ये की गई थी मुस्लिम लीग की ओर से कि वो एक अलग देश बनाना चाहते हैं, और उसके बाद जो जिन्ना है उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम किसी भी हाल में नेगोशिएट करने के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसी तमाम बातें हैं जो हमारे इतिहास में हैं भी और उसकी हम लगातार चर्चा भी करते हैं। तो आज के दिन के लिए कौन जिम्मेदार, ये बड़ा सवाल। और अगर आज के दिन को सबक के तौर पर लेने की जरूरत है तो उसमें आखिर क्यों विपक्ष को लगता है कि ये गलत है, या फिर उसमें क्यों राजनीति की वो विपक्ष को आती है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये भी कि अपने इतिहास को याद रखना तो अच्छी बात है ना आसिफ जी, क्योंकि कहते हैं कि जो अपने इतिहास को भूल जाता है इतिहास उसको दोहराता है। इतिहास को याद रखना तो अच्छी बात है जी, और इतिहास को आप भूल भी जाएं तब भी इतिहास अपने आप को दोहरा देता है। बिल्कुल, ये एक सच्चाई है। अब रहा सवाल कि इतिहास के पन्नों को अगर पलटते हैं और 1947 तक जाते हैं या उससे भी और पहले जाते हैं, लेकिन खास तौर से जब हम टू नेशन थ्योरी और जब हमारे देश का कहते हैं ना उस वक्त अखंड भारत से लेके विभाजन हुआ और जब हम दो मुल्कों की बात करते हैं, खास तौर से हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान में भी आप देखें ईस्ट पाकिस्तान इधर जो अभी बांग्लादेश की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे चर्चा में पूरी तरह से पूरे दुनिया में उसकी चर्चा हो रही है आज, और जो एक पाकिस्तान अभी मौजूद है। तो अब पन्नों को पलटते हैं तो दुख और दर्द के सिवा तो कुछ मिलता नहीं है, और मुझे लगता है कि उसको कुरेदने से अच्छा है कि ज्यादा बेहतर उससे सबक लिया जाए।
सबक ये लिया जाए कि हमने ये देखा कि 1947 से लेके अब तक बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, सबसे ज्यादा तरक्की या सबसे ज्यादा जो एक कहते हैं ना दुनिया के उस पूरे एक प्लेटफॉर्म पे, एक स्टेज पे जो अपनी जगह बनाई वो हिंदुस्तान ने बनाई। जी अभी कुछ दिनों पहले ये अलग बात है कि शेख हसीना के रेजिम में बांग्लादेश की स्थिति थोड़ी फाइनेंशियल बेहतर हुई, अच्छी पॉलिसीज आई और उसके बाद अभी वहाँ की ये सिचुएशन बनी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो चीजें होती आई हैं जमाने से, कितनी बार तो कू हुआ, कैसे एस्टेब्लिशमेंट का वहाँ पे क्या रोल होता है, वहाँ की सरकारों की जो एक इनस्टेबिलिटी रहती है और जिस तरह से वहाँ पे मामलात है, खैर ये उनके अपने इंटरनल और कहते हैं ना उनके अपने इश्यूज हैं। हमें एक पड़ोसी होने के नाते तो कंसर्न्स होते हैं, लेकिन सबक लेने की मैं बात कर रहा हूँ आप ही के सवाल से कि सबक हमें जरूर लेना चाहिए कि किस तरीके से विभाजन के बाद भी कौन कौन से ऐसे कंट्रीज थे। जी आज देखें, हम अगर अखंड भारत से लेके बात करते हैं तो श्रीलंका का क्या हाल हुआ, अगर हम अलग तरफ से देखते हैं कई ऐसे प्रॉब्लम्स आए पाकिस्तान में, आए दिन आते रहते हैं, बांग्लादेश में भी देखा। लेकिन हिंदुस्तान को अगर देखें आप, ओवरऑल बात करें तो यहाँ की सिचुएशन है, यहाँ से लोगों को सबक लेने की जरूरत है। बिल्कुल। दूसरे जो हमारे पड़ोसी लोग हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, उनको सबक लेना चाहिए हमारी फॉरेन पॉलिसीज से, हमारी तमाम जो एक होते हैं ना डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं और जो हमारे अंदर जो आज भी देखा जाए पूरी दुनिया में, हम हमेशा से बात करते हैं 1947 से अभी तक की मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, उसमें देखा जाए तो हर जगह एक हिंदुस्तानियों का जिस तरह से एक डंका बजता है, कभी उतार कभी चढ़ाव। मैं तो देखा 25 साल से विदेश में रहता हूँ, मैंने पूरे गल्फ में, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में और जितने सारे डिबेट्स में जहां भी बातें होती, मैं वहां की चीजों को नजर में रखते हुए बात करता हूँ। मैंने देखा है कि हिंदुस्तान, भारत, हिंदुस्तानियों की, भारतीयों की बड़ी अहमियत होती है और आज हम देखते हैं कि पिछले 10-15 साल से वो बहुत ज्यादा मैं आऊंगी आपके पास, विवाद तमाम बातों को आपने स्पीच में रखा है।